का वेलकम है। और देख सकते हैं आप लोग पीहू मेरी गोद में है, क्योंकि वो मुझे ना काम तो मैंने सारा कर लिया था सुबह जैसे ये सोई थी, तो फटाफट मैंने जल्दी से काम निपटा लिया था। अब खाना बनाने की बारी आ गई है, तो ये बनाने नहीं दे रही है मुझे। मालिश भी कर दी इसकी है मैंने, और अब ये बार बार उठ के बिस्तर में लेटाती हूँ तो उठ के देखिए कैसे करती है, ऐसे ही कर रही है बीच बीच में उठ के। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की सब्जी। तो मैंने ना जैसे ये सो रही थी ना, तो मैंने घर के काम के साथ साथ ना मैंने मूली की भुजिया भी काट वाट के रख दिया था, और जैसे ही छौंकने जा रही थी तो वैसे ही उठ के बैठ गई और इसने मुझे छौंकने नहीं दिया। और अब चलिए दिखाते हैं जाती हूँ मैं छौंकने के लिए, क्योंकि अब यह तो उतरेगी नहीं गोद में से, और बच्चे भी हैं नहीं, गए हुए स्कूल, और उनके आने से पहले मुझे खाना भी बना के रखना है। तो चलिए छौंक लेते हैं मूली की भुजिया। तो हेलो गाइस, ये देखिए अब मैंने ले लिया है पीहू को गोद में और टमाटर काटने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि वो उठ गई थी, लेटा के रखा था तो उठ गई थी अभी। अब देखो कितनी मुश्किल से मुझे मुश्किल हो रही है टमाटर काटने में, बट मैं फिर भी टमाटर काट रही हूँ। और ऐसे ही मैंने देखो पूरा गोद में लेके मैंने सब्ज़ी बनाई है अपनी, यहाँ पे मूली की भुजिया बनाई है, जो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि दिखा नहीं पा रही हूँ ना, क्योंकि इस समय ना पीहू गोद में है, नहीं तो मैं आप लोगों को ना पूरा एक एक चीज़ डिटेल में दिखाती। तो पर लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और सारी चीज़ें बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है मूली की भुजिया में। क्योंकि ये जो होता है ना, मूली की भुजिया दो तरीके से बनती है, एक उबाल के भी बनाया जाता है और एक सीधा काट के भी बना दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने मूली की भुजिया पकाना शुरू कर दिया है कढ़ाई में डाल के। मैंने ना सीधा काट के मैंने बनाया है भुजिया, यहाँ पे उबाल के नहीं बनाया है। और देखो पीहू कैसे गोद में अभी चिपकी पड़ी हुई है पूरा टाइम, मतलब जो है ना ये लड़की मेरी गोद में चिपकी रहती है, उतरती नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी देर में उतारो फिर रोना शुरू कर देती है, उतारो फिर रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना टमाटर अपना काट के रख दिया है अभी, और दिखा भी रही हूँ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए मैंने मूली यहाँ पे ऐसे करके रखा, क्योंकि मुझे ना ऐसी मूली की भुजिया अच्छी लगती है, उबाल के अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें ना सारा जो विटामिन उसके होता है ना, सारा वो पानी में ना निकल जाता है, और इसीलिए मैं उबाल के नहीं बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही छौंक देती हूँ मूली की भुजिया। और आप लोगों को देखा है कि बच्चा है छोटा घर में कितनी दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। कि आजकल मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए कि पीहू अब जब से हुई है ना तब से मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इसको ये सुबह उठ जाती है ना 5 बजे उठ के बैठ जाती है, फिर उसके बाद ना सोती भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना टमाटर डाल दिया है अब यहाँ पे, और टमाटर डालने के बाद ना सारे मसाले यहाँ पे गेरने लगूँगी मैं ना। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और जो सब्ज़ी मसाला होता है ना जिसमें अदरक लहसुन वाला नहीं होता है ना, वो मैं लेती हूँ हमेशा। और क्योंकि ये कीशू भी खाएगा इसलिए मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। इसमें ना लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल है। अगर आप लोग लहसुन प्याज वाला खाते हैं तो देखिए मैंने आपको दिखा भी रही हूँ, बिना लहसुन और प्याज का ये है पाव मेरा सब्ज़ी मसाला है। तो मैं यही हमेशा करती हूँ, इंक्लूड यही वाला करती हूँ। और आप लोग अगर प्याज और लहसुन वाला खाना चाहते हैं तो आप लोग लेके बना सकते हैं वैसे भी, पर मुझे कीशु को देना था तो मैंने सिंपल बनाया। पर ये भी बहुत स्वाद बना था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार बना था, ये भी बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से बनता है और अच्छा भी लगता है। ये देखो मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये बना दिया है। और देखो देख भी रहे हो आप कि मैं बच्चे को गोद में लेके मैंने सब्ज़ी बनाया है, क्योंकि काट के तो मैंने बहुत पहले ही रख दिया था कि जैसे ये सोई थी ना फटाफट मैंने उसी समय ही काट के रख दिया था। और जैसे जैसे सोती है वैसी वैसी लेके फटाफट करके काम करती हूँ। और कहते हैं ना जिसके पास में छोटा बच्चा होता है तो उस माँ को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है कि मेरा बच्चा ना उठ जाए, तो इसीलिए मैं ना जल्दी जल्दी करती हूँ। और फिर करके फटाफट जो हो जाता है ना इसके सोते सोते तो कर लेती हूँ, और जब नहीं सोती है तो फिर से गोद में लेके काम करना पड़ता है। और कुछ दिनों से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था, क्यों मैं ना बहुत लेट हो जाती हूँ व्लॉग बनाने में, क्योंकि व्लॉग तो बना देती हूँ गाइस और बना बनू के रख भी देती हूँ, बट ये है ना कि छोटे बच्चे के साथ ना एडिटिंग वगैरह करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए जब टाइम मिलता है जैसे ही तो वैसे ही कर लेती हूँ। और छोटा बच्चा है बहुत गाइस परेशान करता है, क्योंकि ना अब क्या है ना आदत छूट गई है छोटे बच्चे के साथ ना करके यहाँ पे, क्यों 12-13 साल हो चुके हैं। फिर उसके बाद अब 12-13 साल के बाद अब मेरे पास मेरा छोटा बच्चा है, और कितना मतलब हो जाता है कि पहले देखिए मेरे यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है अभी, और यहाँ पे मैंने देखिए धो के रख दिए हैं चावल। और बाकी देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो कितने मज़े से अभी सो रही है, सोई भी नहीं है, देखो खेल रही है यहाँ पे भी। मैंने सोचा कि अभी सो जाएगी तो मैं फटाफट चावल कर दूँगी, पर ये फिर उठ के बैठ गई, तो फिर इसको भी मुझे गोद में फिर दोबारा लेना पड़ा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फाइनली मैंने दोबारा इसे गोद में ले लिया है, क्यों ये ऐसे ही सोती है, बस उठती है सोती है उठती है सोती है। और बस अब थोड़ी देर में मेरी यहाँ पर सब्ज़ी हो जाएगी तो फिर मैं चावल भी रख दूँगी यहाँ पर पकाने के लिए। इसलिए मैंने जैसी सोई थी ना वैसे ही मैंने फटाफट चावल अपने धो के रख दिए थे, बस पानी डाल के सीटी लगाना था यहाँ पर।
तो आप देख ही सकते हो कि मैं कितना जल्दी जल्दी गाइस अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे। और बर्तन वगैरह छोड़ देती हूँ कि जैसे सो जाएगी तो तभी धो लूँगी। अब वो पहले की तरह मेरा रहा नहीं कि जल्दी से काम हो जाए, फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं है। अब धीरे जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ता है गाइस, इसके लिए कि पीहू है, फिर छोटा है, फिर इसे फीड भी कराना पड़ता है हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में क्यों रोना शुरू कर देती है ये तो इसीलिए ना, और बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पे। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे देखो। फाइनली गाइस मेरा मूली का भुजिया बन चुका है और पीहू ने बहुत परेशान कर दिया आज मुझे, आपने देखा है। और अभी चावल भी चढ़ा दिया, अब चावल में सीटी भी लग जाएगी, तो फिर बच्चे आएंगे तो फिर स्कूल से फिर हम लोग खाना खा लेंगे 3 बजे तक। और फिर उसके बाद 4 बजे आप लोगों को पता है जैसे कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं 4 बजे और मम्मी छोड़ने जाती है अभी। तो आज कितने मुश्किल से मैंने अपना काम किया है। काम तो खैर ये सो गई थी तो तभी तुरंत फटाफट कर लिया था, पर जब खाना बनाने का बारी आ गया ना तभी ये उठ के बैठ गई थी और बहुत परेशान किया इसने मुझे। और किस तरीके से मैंने इसे गोद में लेके सब्जी बनाई है, क्योंकि काट तो मैंने बहुत पहले ही लिया था, और सब्जी बनाई, फिर उसके बाद चावल भी करा। और बहुत ये आप देखो कि अब आप छोटे बच्चे के साथ कितना मुझे मुश्किल हो रहा था घर का काम करने में और सब्जी बनाने में। तो और ऐसे इस वीडियो को भी अगर लाइक नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स फिर बताइए मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है अगर आप लोग इस वीडियो को भी लाइक नहीं करेंगे। तो देखिए लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहेगी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऐसा है ना कि जैसे मैं ये व्लॉग वगैरह बनाती हूँ ना, तो आप लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिलता होगा कि छोटे बच्चों के साथ हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि कई हाउसवाइफ होती हैं कि ऐसे ही हम मैनेज करते हैं बच्चों को लेके, जो बाहर चले जाते हैं वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी है कि आप लोग देखो और एक्सपायर होए कि हमारी वीडियो को कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। बस ये है कि प्लीज़ देखो वीडियो, लाइक करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। और क्या बोलते हैं, कमेंट तो यार मेरे पास बहुत आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। और बस यही है कि लाइक किया करो, बार बार मैं आप लोगों को हर वीडियो में अपनी ना यही बोलती हूँ, लाइक करा करो, लाइक करा करो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखा है छोटे बच्चों के साथ घर का काम और खाना पीना बनाना। अभी तो 2 बच्चे हैं नहीं, 2 बच्चे अभी स्कूल गए हैं। अभी 2 बच्चों को लेके मैंने कैसे किया है, क्योंकि कीशु तो एक जगह बैठा है, वो तो परेशान नहीं कर रहा था, बट ये है तो ये बहुत परेशान कर रही थी मुझे। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।